वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप अपने आप में एक ऐसा कीवर्ड होता है जो किसी भी पर्टिकुलर डेटा के टाइप को डिफाइन करता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को जब किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं तो उसे हम डिफाइन करते हैं और वहां पर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम का यूज करके हम डिफाइन करते हैं। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में ऐसा हमें नहीं करना होता है। हम डायरेक्ट जब भी वैल्यू किसी वेरिएबल पर असाइन करते हैं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अपना टाइप डिफाइन हो जाता है, यानी कि उसका टाइप पता चल जाता है। तो अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स का यूज की बात करें तो कब करते हैं हम लोग, जब भी हमें किसी भी एक डेटा वैल्यू को किसी अनदर टाइप पर कन्वर्ट करना हो। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास सपोज कोई फ्लोट वैल्यू है और उसको हमें इंटीजर में बदलना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कीवर्ड या कोई फंक्शन होना चाहिए ताकि हम उसको कन्वर्ट कर पाए। तो बेसिकली जब भी हम पाइथन पे डेटा टाइप की बात करते हैं तो जब हमें टाइप कन्वर्जन करना होता है उस टाइम पर हम उन डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्मली अगर हम बोलते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ए है जिसकी वैल्यू है सपोज 10, तो यहाँ पर हमें डेटा टाइप तो नहीं दिख रहा है कहीं। ठीक है, तो इससे हम कैसे पता करें कि यहाँ पर जो ए है उसका टाइप क्या है और जो ये वैल्यू है वो किस टाइप की है। तो यहाँ पर हम देख करके बता सकते हैं 10 जो है वो एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, और इसको जब हमने ए पर असाइन किया तो ए का भी जो टाइप है वो इंटीजर बन गया। ठीक है, इसी तरीके से सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज बी है जिसकी वैल्यू है 12.5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 12.5 है वो एक फ्लोटिंग नंबर है। फ्लोटिंग नंबर का मतलब होता है जो कि फ्लोट मतलब तैर रहा होता है। कहने का मतलब ना तो ये पूरा 12 है और ना ही ये 13 है, बीच में है। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं फ्लोट नंबर। तो ये फ्लोट नंबर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई हमने डेटा टाइप नहीं यूज किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पाइथन में ये चीज पता चलती है कि जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। तो कैसे पता चलती है? जैसे हम वैल्यू असाइन करते हैं तो जिस भी टाइप की वैल्यू हम उस वेरिएबल पर असाइन करेंगे उससे उसका टाइप डिक्लेयर हो जाता है। ठीक, तो बात करते हैं पाइथन में कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, किन किन का यूज करेंगे हम लोग अभी। तो आज की वीडियो में हम केवल न्यूमेरिक डेटा टाइप्स का डिक्लेयर करने वाले हैं। तो समझते हैं पाइथन में बेसिकली प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो अभी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करेंगे। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में तीन तरह के डेटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक, जिसकी रेंज आप माइनस, निगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो कई ऐसी रेंज, लेकिन उसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब पॉइंट के साथ कोई नंबर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर हमारा क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सपोज 10 है, सपोज 172 है, 188 है, तो ये सब क्या है? ये इंटीजर नंबर्स है। ठीक, इसी तरह अगर हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट का मतलब होता है ऐसे नंबर जो हमारे डेसिमल पॉइंट के साथ में लिखे जाते हैं। कहने का मतलब पॉइंट के साथ लिखी जाने वाली वैल्यू जो होती है वो फ्लोटिंग नंबर कहलाती है। सपोज अभी हमने लिखा सपोज 10.6, तो ये हमारा फ्लोट वैल्यू पॉइंट के बाद लिखा जा रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ। इसी तरीके से 12.6 ये भी हमारा फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, 136.79 समथिंग, तो ये सब क्या, ये फ्लोटिंग नंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसमें कुछ रियल पार्ट होता है और कुछ इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब हम मिला करके कुछ लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा हुआ है सपोज 7.7 प्लस 2j, तो ये जो नंबर है यहाँ पर रियल नंबर दिया हुआ है और इमेजिनरी नंबर दिया जा रहा है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, आई करके एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग में बेसिकली जे डिनोट किया गया है। इसका मतलब या इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो -1 एक वैल्यू होती है उसका अंडर रूट जे के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम इसके
इसका प्रयोग करके अगर हम प्रोग्रामिंग करें तो किस तरीके से करते हैं, चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज a is equals to 10, b is equals to 10.56 and c is equals to 12 plus 5j। यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल लिए और तीनों ही वेरिएबल अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन करके रखे हुए हैं और हमें पता करना है कि किस वेरिएबल पर किस टाइप की वैल्यू डिफाइन की गई है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है टाइप, जिसका प्रयोग करके हम देख सकते हैं कि किस तरह की वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल पर डिफाइन है। तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा ताकि मुझे आउटपुट मिल सके। सो प्रिंट, और मुझे पता करना है कि ए का टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पर इनसाइड द प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट फंक्शन टाइप फंक्शन का यूज करूंगा और इसके अंदर मुझे जिस भी पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप पता करना है या वैल्यू का टाइप करना है उसको मैं यहाँ पर राइट करूंगा। तो मुझे अभी पता करना है ए का, तो मैंने क्या लिखा ए। तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा मुझे जब मैं इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ मिलेगा मुझे क्लास इंट। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू रखी हुई है वो क्या है, इंटीजर टाइप की है। सिमिलरली प्रिंट टाइप बी, प्रिंट टाइप सी। यहां पर अगर हम आउटपुट देखें तो ऑब्वियस सी बात है, आप फ्लोट वैल्यूज हमने स्टोर की हुई है तो इसका आउटपुट भी फ्लोट आएगा। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो होगा क्लास फ्लोट। इसी तरह क्लास कॉम्प्लेक्स। सो आई होप आपको इस वीडियो से ये चीज समझ में आई होगी कि कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं और किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, और भी आगे इसका यूज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जब हम किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तब हम इन कीवर्ड्स का यूज कैसे करते हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, इंटीजर के लिए हम लोग यूज करेंगे इंट, फ्लोट के लिए यूज करेंगे फ्लोट, कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह की चीजें हैं जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।